नमस्ते। मैं आपको ऊनी वस्त्रों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा रही थी। अब मैं आपको बताऊंगी भौतिक विशेषताओं में अगली विशेषता। नेक्स्ट है प्रतिस्कंदता। ऊनी रेशों में प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है और सभी रेशों में सबसे ज़्यादा प्रतिस्कंदता का गुण ऊनी रेशों में पाया जाता है। इसीलिए अगर इसको मुट्ठी में दबाकर वापस छोड़ दिया जाए तो ये वापस अपनी पूर्व आकृति में आ जाते हैं। इसी गुण के कारण अगर ऊनी वस्त्रों को हम पहन के सो भी जाएं तब भी ये इनमें किसी भी प्रकार के सल नहीं पड़ते हैं और सल नहीं पड़ने के कारण ही ऊनी वस्त्रों पर प्रेस की भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है पानी सोखने की क्षमता। ऊनी वस्त्रों में पानी सोखने की क्षमता कम होती है। ये 30% तक ही पानी को सोख सकते हैं, लेकिन सोखने के बाद ये वस्त्र पर जो नमी है वो पूरी तरह फैल जाती है, एक जगह पर इकट्ठी नहीं रहती है और इसी कारण ऊनी वस्त्र आसानी से और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। शिकन प्रतिरोधकता। शिकन प्रतिरोधकता का अर्थ होता है सल पड़ना। ऊनी वस्त्रों में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का गुण होने के कारण इसमें सल आसानी से नहीं पड़ते हैं और सल नहीं पड़ने के कारण हम इन्हें पहन के सो जाएं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ये फैल जाते हैं और वापस अपनी पूर्व आकृति में आ जाते हैं। इन पर कभी भी सल की आवश्यकता सल नहीं पड़ते, इसलिए कभी भी इन पर प्रेस नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सफाई एवं धुलाई। ऊनी वस्त्रों का एक जो सबसे ड्रॉबैक है कि ऊनी वस्त्र पानी में जाके अपनी मजबूती को खो देते हैं, इसलिए इसकी सफाई वैसे तो आसान है लेकिन सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है। ऊनी रेशे पानी में जाकर अपनी आकृति भी खो देते हैं और ये फैल भी जाते हैं, इसलिए ऊनी वस्त्रों को धोते समय सर्वप्रथम एक अखबार पर या ब्राउन पेपर उसके आकृति बनानी पड़ती है और धोने के बाद वापस उसी में सुखाना पड़ता है, जिससे पता चल जाता है कि ऊनी वस्त्र फैला है या सिकुड़ा है। ऊनी वस्त्रों जो प्योर ऊनी वस्त्र होते हैं, जहाँ तक हो सके उन्हें ड्राई क्लीन कराना चाहिए, लेकिन अगर साधारण ऊनी वस्त्र हैं तो उसको हम कभी भी तेज कास्टिक साबुन से नहीं धोना चाहिए। और वैसे ऊनी वस्त्र जब हम रोज़ पहनते हैं या उनकी धुलाई बहुत ज़्यादा नहीं करी जाती तो अगर हम उनको ब्रश से साफ़ करें तब भी धूल मिट्टी उसकी सतह पर ही चिपकी रहती है तो आसानी से निकल जाती है। नेक्स्ट है रगड़ का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों पर रगड़ का बुरा प्रभाव पड़ता है। रगड़ वाले स्थान पर ऊनी रेशे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी भी ऊनी वस्त्रों को रगड़ के नहीं धोते हैं या कूट कर भी नहीं धोते हैं, हल्के हाथों से धोना चाहिए। धूप एवं ताप का प्रभाव। ऊनी रेशे धूप में नष्ट हो जाते हैं या तेज़ धूप का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऊनी रेशों को छाँव में और हवादार स्थान में सुखाना चाहिए और प्रेस भी इस पर कम गर्म करनी चाहिए क्योंकि ताप का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊनी रेशों पर वैसे तो प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अगर हमें प्रेस करने की आवश्यकता है तो उस पर एक मलमल का कपड़ा गीला करके बिछाना चाहिए और फिर उससे हमें प्रेस करनी चाहिए और प्रेस भी तेज़ गर्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि तेज़ गर्म होने से ऊनी रेशे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या कड़क हो जाते हैं। नेक्स्ट है फफूंद का प्रभाव। ऊनी रेशे पर कभी भी फफूंद नहीं लगती है लेकिन कीड़े लग जाते हैं। ऊनी रेशों पर कभी भी फफूंद नहीं लगती है क्योंकि इसमें कोई स्टार्च वगैरह नहीं होता है और कीड़े लग जाते हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए ऊनी कपड़ों को हमेशा अखबार में अखबार में लपेट के फिर रखना चाहिए क्योंकि जो अखबार की स्याही होती है उस स्याही से अगर वो कोई भी कीड़े खाते हैं उस स्याही को तो वो स्याही जो होती है उससे कीड़े इनएक्टिवेट हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए ऊनी रेशों पर फफूंद नहीं लगती है लेकिन कीड़े लग जाते हैं, इसलिए उनको स्टोर करते समय या तो बॉक्स में नीम की पत्तियाँ, नैफ्थलीन की बॉल्स डाल देनी चाहिए और हो सके तो हर कपड़े को अखबार में लपेट के रखना चाहिए जिससे कीड़ों से बचा जा सके।
नेक्स्ट है रंग के प्रति सादृश्यता। ऊनी वस्त्रों पर रंग आसानी से चढ़ जाते हैं। ऊनी वस्त्रों पर बहुत सुंदर सुंदर रंग आते हैं, इसीलिए ऊन में जो शेड्स आते हैं वो हमें एक आम कॉटन के कपड़ों में या सिल्क के कपड़ों में नहीं मिलते हैं। ऊनी वस्त्रों में रंग को आत्मसात करने की क्षमता अधिक होती है। धन्यवाद।